2 दिन रुक जाओ। इन लोगों ने लार्ज स्केल के ऊपर वोट काटने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है दिल्ली के अंदर। मेरे पास सबूत आ गए, मेरे पास गवाह आ गए। तुम्हारी पोल खोलूंगा, पूरे देश के सामने पोल खोलूंगा और पूरे देश को बताऊंगा कि कैसे तुम महाराष्ट्र चुनाव जीते, कैसे तुम हरियाणा चुनाव जीते और किस तरह से तुम चुनाव जीतते हो। ईमानदारी से चुनाव नहीं जीतते तुम लोग। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी का ऐसा मामला निकालकर सामने रखा कि बीजेपी की चूल्हे हिल गई। हरियाणा में क्या सरकार ही चोरी हो गई? यह सवाल भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूछा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि वोट चोरी का मामला नहीं है, यह पूरी की पूरी सरकार चोरी करने का मामला है। लेकिन आज जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, यह बात तो 8 महीने पहले अरविंद केजरीवाल ने कही थी। आपको याद होगा, जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, तब अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा था कि दिल्ली के अंदर बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर वोट चोरी करवा रही है। यह बात दिल्ली की विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने कही। इसके अलावा मीडिया में भी उन्होंने कहा और चुनाव आयोग से भी शिकायत की। अरविंद केजरीवाल ने लगातार इस बात को उठाया कि वोट चोरी दिल्ली के अंदर की जा रही है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा वार बताया कि किस विधानसभा में कितने वोट लोगों के काटे गए हैं। यह बात लगातार अरविंद केजरीवाल कहते रहे। लेकिन प्रश्न यह कि जब यही सवाल अरविंद केजरीवाल देश की राजधानी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में दिल्ली में उठा रहे थे, तब राहुल गांधी ने अरविंद केजरीवाल का साथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल को राहुल गांधी का साथ दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में मिला होता वोट चोरी के मामले में, तो आज कम से कम 8 महीने के बाद राहुल गांधी को वोट चोरी का यह मामला न पकड़ना पड़ता। ये तहें तो पहले ही खुल जाती। लेकिन राहुल गांधी ने जो हाइड्रोजन बम गिराया है बीजेपी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर, इसका जवाब तो चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। आखिर ब्राजील की यह मॉडल कौन है जो हरियाणा में कभी स्वीटी तो कभी सरस्वती बनकर वोट डाल रही है? और सवाल यह है कि दिल्ली के अंदर भी अगर इसी तरीके की वोट चोरी हुई, जिसका अंदेशा, जिसके सबूत दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर भी कहे और विधानसभा के बाहर भी कहे। जो बात हाउस में कही जाती है, विधानसभा में कही जाती है, वो एक दस्तावेज होता है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा के अंदर कहा कि ऐसे ऐसे सबूत हैं कि बीजेपी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। और यह बात उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर कही थी। वही बात जो आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि वोट चोरी किस तरीके से बीजेपी चुनाव आयोग के साथ मिलकर कर रही है। हरियाणा का तो उन्होंने सबूत दिया, ब्राजील की एक मॉडल का तो उन्होंने सबूत दिया, लेकिन ऐसे ही सबूतों का पूरा गट्ठर लेकर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को समझाया था कि वोट की चोरी हो रही है। यही हाल बिहार में भी है। बिहार के विधानसभा चुनाव के पहले चरण के ऐसे अनेकों वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें लोग वोट डालने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें कहा जा रहा है कि आपकी पर्ची डिजिटल है, हम आपको वोट डालने नहीं दे सकते। एक वीडियो तो मैंने ऐसा भी देखा जिसे आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर जारी किया है, आप जाकर देख सकते हैं। उसमें एक बुजुर्ग यह कह रहा है कि हमारे नाम का वोट तो किसी और ने डाल दिया और हमें भेज दिया गया, देख लीजिए हमारी उंगली पे निशान भी नहीं है और हमें कह रहे हैं कि आपका वोट हो गया। इस तरीके की वोट चोरी हो रही है और इस वोट चोरी का जवाब चुनाव आयोग को देना पड़ेगा। लेकिन यहां तो समस्या अलग है। सवाल चुनाव आयोग से करो तो जवाब बीजेपी देने लगती है और चुनाव आयोग के मुंह में बिल्कुल पट्टी बंधी हुई है। चुनाव आयोग को बताना चाहिए ना, चुनाव आयोग को तो यह भी बताना चाहिए कि बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले आपने एसआईआर करा लिया, तो फिर प्रशांत किशोर की 2-2 आईडी कैसे आपको मिल गई? ये सारे सवाल चुनाव आयोग को भी देने पड़ेंगे। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो मुद्दा अरविंद केजरीवाल ने उठाया, उसकी तारीफ होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के इस कदम की तारीफ होनी चाहिए कि 8 महीने पहले जो बात अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कह रहे थे, बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले हाइड्रोजन बम गिराकर वही बात राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन यही बात अगर विपक्ष एकजुट होकर करता, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी एकजुट होकर अगर इस मुद्दे को उठाते और 8 महीने पहले ही अगर ये सभी लोग मिलकर इस विषय को उठाते, तो दोस्तों बहुत मुमकिन है कि चुनाव आयोग की पेशानी पर भी बल पड़ता और शायद वोट चोरी रुक जाती। लेकिन
अब बिहार का चुनाव है और इस चुनाव की इस वैतरणी को पार करने के लिए येन केन प्रकारेण सहारा सबका लिया जा रहा है क्या? यह सवाल बिहार की जनता पूछ रही है, देश पूछ रहा है। वोट चोरी आज एक राष्ट्रीय मुद्दा है, एक ऐसा मुद्दा जिसकी तहें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे पहली वोट चोरी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पकड़ी थी, यह हमें भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बात विधानसभा के पटल पर है।